अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी ट्यूटर्स चैनल और हम पढ़ रहे हैं दी रेलवे चिल्ड्रन। ये क्लास 4 का जो है वो रीडर है आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड, और अब तक हमने चैप्टर नंबर 2 कवर कर लिए हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर फुल चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करेंगे अलॉन्ग विद दी एक्टिविटी सेशन। नाउ मूव करते हैं नॉवल की तरफ। डिस्पाइट देयर एडवेंचर विद द रेलवे विद द स्टेशन मास्टर, द चिल्ड्रन कुड नॉट कीप अवे फ्रॉम द रेलवे। आपको पता है चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो पीटर ने कोयला चोरी किया था, तो कोयला चोरी करने के बाद स्टेशन मास्टर ने उसको पकड़ लिया था। लेकिन ये जो बच्चे हैं, इतने एडवेंचर के बाद भी वो जो है स्टेशन मास्टर से नहीं डरे, और वो जो है रेलवे जो है उनको बहुत अट्रैक्ट करता है, और वो उनके लिए एक एडवेंचरस जगह है, और वो वहाँ पे दोबारा जाते हैं। वन डे दे वर सिटिंग ऑन अ हिल, एक दिन वो पहाड़ी पे बैठे होते हैं नियर द टनल वेटिंग फॉर द 9:15 ट्रेन टू पास, और वो सुबह के 9:15 पे ट्रेन के आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। देन सडनली दे हियर्ड अ लाउड नॉइज़ एंड सॉ द ट्रेन, और उनको एक आवाज़ आती है, ज़ोरदार आवाज़ आती है ट्रेन के आने की। इट लुक लाइक अ लार्ज लाउड मॉन्स्टर, और उसको उनको ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर आ रहा है और बहुत बड़ा। लेट अस कॉल दिस ट्रेन द ग्रीन ड्रैगन, और वो बच्चे जो हैं उसका नाम क्या करते हैं, कहते हैं कि हम इसको ग्रीन ड्रैगन कहेंगे, क्योंकि ड्रैगन भी बहुत बड़ा सा होता है। द पीटर सैड इट इज़ लाउड एंड लॉन्ग जस्ट लाइक अ ड्रैगन, और ये ऐसे ही बड़ा है, और जब ड्रैगन अपनी आवाज़ निकालता है, मुंह से आग निकालता है, तो वो उस ट्रेन को के धुएं को, और वो जो बड़ी सी ट्रेन है उसको कंपेयर किससे कर रहे हैं, ड्रैगन से कंपेयर करें। और क्योंकि ट्रेन का कलर ग्रीन है, तो उन्होंने क्या कह दिया कि ये ग्रीन ड्रैगन है हमारी। द ग्रीन ड्रैगन इज़ गोइंग वेयर फादर इज़, और कह रहे हैं कि ग्रीन ट्रेन जो ड्रैगन है वो कहाँ जा रही है, जहाँ पे हमारे बाबा हैं। अब यहाँ पे स्टोरी में इन्होंने बच्चों ने अपने बाबा को मिस करना शुरू कर दिया है। फ्लेसिस जो कि सबसे छोटी जो है वो बहन है, वो कह रही है कि बाबा वहाँ ये ट्रेन वहाँ जा रही है जहाँ हमारे बाबा हैं। उसके बाद वो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं हम। लेट्स ऑल वेव टू इट एज इट गोज़ बाय, जैसे ही ये ट्रेन गुजरेगी तो हम इसको हाथ हिलाएंगे, वेव करेंगे। उनका मानना ये है, क्योंकि फ्लेसिस ने कह दिया है कि ट्रेन वहाँ जा रही है जहाँ पे हमारे बाबा हैं, ग्रीन ड्रैगन वहाँ जा रही है जहाँ हमारे बाबा हैं, तो वो उसको हाथ हिलाते हैं। इट में टेक आर लव टू द फादर, ये जो है ना हमारा प्यार हमारे बाबा तक लेके जाएंगे। द थ्री चिल्ड्रन स्टूड अप, वो खड़े हो जाते हैं। वेव देयर हैंडकरचिफ, और अपने रुमाल निकाल के हिलाते हैं। टू द ट्रेन की तरफ हिलाते हैं। सडनली आ हैंड वेव बैक, और वो देखते हैं कि कोई उनको भी हाथ हिलाता है। इट वॉज द हैंड ऑफ एन ओल्ड जेंटलमैन, ये किसका हाथ था, एक बूढ़े आदमी का हाथ था। फ्रॉम दैट डे ऑन, और उस दिन से द चिल्ड्रंस वेव to the 9:15 train, and the old gentleman always waved back at them, और वो बच्चे जो हैं वो रोज़ाना 9:15 पर ट्रेन को हाथ हिलाते हैं, और उनको भी एक ओल्ड जेंटलमैन हाथ हिलाता है। ऑन देयर वे बैक, जब वो वापस जा रहे होते हैं, दे साथ स्टेशन मास्टर, उनको स्टेशन मास्टर नज़र आता है। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, और वो उनको गुड मॉर्निंग कहता है। ही सैड ही हियर इज़ एन ऑरेंज फॉर ईच ऑफ यू, और वो उनको क्या देता है, वो उन बच्चों को नारंगी देता है। ही गिव द चिल्ड्रंस द ऑरेंजेस एंड kept walking, वो उनको ऑरेंजेस देता है और चलता चला जाता है। वेल दैट इज़ स्ट्रेंज सैड द पीटर, पीटर कहता है बड़ी हैरानगी है मुझे। परहैप्स ही डज नॉट रिमेंबर अस फ्रॉम अदर डे, और कहते हैं उस दिन के बाद उन्होंने जो है स्टेशन मास्टर ने हमें शायद लगता है याद नहीं रखा, वरना वो हमें ऑरेंजेस नहीं देते। देन हियर इज़ अ गुड फैलो ही इज़, वो कहते हैं वो आपका एक अच्छा दोस्त है। अ सैड अ वॉइस बिहाइंड फ्रॉम हिम, उनके पीछे से एक आवाज़ आती है। द चिल्ड्रंस टर्न टू लुक, बच्चे जो हैं मुड़ के देखते हैं। आई एम पर्क सपोर्टर, और वो कहते हैं कि मेरा नाम पर्क सपोर्टर है। नाइस टू मीट यू, मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। सैड अ टॉल थिन मैन, एक पतला एक लंबा पतला आदमी। नाइस टू मीट यू टू, द थ्री चिल्ड्रन रिस्पॉन्डेड, और तीनों बच्चे कहते हैं कि हमें भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। द पॉटर वॉज अ नाइस मैन, पॉटर जो है वो एक अच्छा आदमी था। एंड टोल्ड दैम मैनी स्टोरीज अबाउट द रेलवे, उन्होंने बच्चों को जो है वो रेलवे के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनाई। द चिल्ड्रंस लाइक हिम, बच्चों को वो कहानियाँ अच्छी लगती हैं वेरी मच, एंड दे प्रॉमिस टू विजिट हिम अगेन, और वो कहते हैं कि वो जो है दोबारा ज़रूर मिलेंगे। द चिल्ड्रंस
अराइव बैक होम एक्साइटेड एंड फुल ऑफ स्टोरीज, बच्चे वापस घर आते हैं, उनके पास बहुत सारी कहानियाँ होती हैं फॉर द मदर कि वो अपनी मामा को बातें बताएंगे. हाउ एवर दे फाउंड मदर क्वाइट इल, उनको दिखता है कि उनकी मामा बहुत बीमार हैं. हर हेडेक हर हर हेडेक हर थॉट वॉज सोर, उनका जो है सर में दर्द हो रहा होता है, गला उनका ख़राब होता है. हर हैंड्स वर बर्निंग हॉट, और उनके हाथ जो होते हैं वो जल रहे होते हैं, उनको फीवर हो रहा होता है, गर्म हो रहे होते हैं. उसके बाद है चिल्ड्रन, योर मदर इज़ सिक एंड नीड्स हेल्प, आई थिंक वी मस्ट कॉल डॉक्टर फॉरेस्ट, मिसिज वैनी सैड. वो जो गांव की जो औरत थी जो इन बच्चों के लिए जिन्होंने डिनर रेडी करके रखा था, वो जो है आंटी जो है मिसिज वैनी, ये कह रही होती हैं कि आपकी मामा को आपकी ज़रूरत है, ये बीमार हो गई हैं और आप डॉक्टर फॉरेस्ट को बुलाएं. डॉक्टर फॉरेस्ट जो होते हैं वहाँ के एक अच्छे डॉक्टर होते हैं, उनको सब जानते हैं, तो वो कहती हैं डॉक्टर फॉरेस्ट को बुलाएं. द डॉक्टर केम, डॉक्टर आ जाता है एंड एग्जामिन द मदर, उनकी मामा को देखता है. वेल योर मदर हैज़ अ फ्लू, आपकी मामा को फ्लू है. ही फाइनली सैड, और वो चेकअप करके कहता है कि आपकी मामा को ज़ुकाम हुआ है. हेयर आर सम बीफ टी, आपने क्या करनी है, आपको उनको बीफ की टी देनी है. गिव हर मिल्क एंड अ सोडा वाटर. अच्छा, यहाँ पे जो बीफ टी यूज़ की गई है, एज़ फार एज़ मैं जहाँ तक समझी हूँ, बीफ टी का मतलब होता है कि जो यखनी होती है, गरम यखनी, वो देने को कहा गया है डॉक्टर ने, और दूध देने को कहा गया है. और साथ में जो सोडा वाटर है, ये वो वाला सोडा वाटर नहीं है जो आप लोग पी रहे होते हैं. सोडा वाटर बेसिकली जो जब आपका गला ख़राब हो जाता है तो आप गर्म पानी में जो नमक डाल के जो करारे करते हैं, ये वो सोडा वाटर इन्होंने कहा गया है, इस सेंस में इन्होंने यूज़ किया गया है. एंड हियर इज़ अ लिस्ट ऑफ थिंग्स, और वो डॉक्टर उनको प्रिस्क्रिप्शन दे देता है जो कि मेडिसिन की होती है. ठीक है जी, यहाँ पे आपका ये थर्ड चैप्टर का पेज 1 कंप्लीट हो गया है. ये वो पिक्चर है, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस पिक्चर. यहाँ पे जी ये पीटर साहब आ गए, ये बॉबी हैं जिसे हम रॉबर्टा कहते हैं, और ये फ्लेसिस सबसे छोटी वाली बहन है. ये क्या कर रहे हैं, अपना रुमाल निकाल के ग्रीन ड्रैगन को वेव कर रहे हैं, और जिसके अंदर से ओल्ड जेंटलमैन क्या कर रहे हैं, ओल्ड जेंटलमैन आपको यहाँ पे पिक्चर में ये नज़र आ रहे हैं, ये भी वेव बैक कर रहे हैं. ठीक है, और ये ट्रेन कब आती है, ये डेली 9:15 अर्ली इन द मॉर्निंग आती है, तो मैं यहाँ पे AM लिख देती हूँ. ठीक है, सुबह के टाइम ये ट्रेन आती है, जिस ट्रेन का नाम बच्चों ने ग्रीन ड्रैगन रखा है. अच्छा जी, मूव कर रहे हैं हम नेक्स्ट पेज की तरफ. शी विल नीड, उनको ज़रूरत होगी उन चीज़ों की. नाउ लेट हर रेस्ट, उनको आराम करने दें. एंड शी विल बी फाइन इन नो टाइम, और थोड़ी देर में वो आपकी मामा ठीक हो जाएंगी. वैन द डॉक्टर लेफ्ट, मदर टोल्ड बॉबी, जब उनका डॉक्टर चला जाता है तो उनकी मामा क्या कहती हैं, उनकी मामा जो उनकी बड़ी बेटी बॉबी है जिसका नाम रॉबर्टा है, कहती हैं डियर वी कैन नॉट अफोर्ड, हम इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते. ऑल दोज थिंग्स दैट डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने जो कुछ भी कहा है, हम हमारे पास, आपने चैप्टर में देखा था कि प्रीवियस चैप्टर में कि उनके पास कोयला ख़रीदने के पैसे नहीं थे, तो वो इतनी सारी मेडिसिन और इन सब चीज़ों के पैसे कहाँ से अरेंज करती. टेल मिसिज वैनी टू मेक अ सिंपल सूप, मुझे एक सादा सा सूप बना दे. एंड आई विल बी फाइन, मुझे सिंपल सूप बना दीजिए और मैं ठीक हो जाऊँगी. बॉबी वॉज क्वाइट अपसेट, वो बहुत उदास हो जाती है. बट शी हैड एन आइडिया, उसके जहन में आइडिया आता है. शी डिसाइडेड टू राइट टू द ओल्ड जेंटलमैन फ्रॉम द 9:15 ट्रेन. जो 9:15 ट्रेन में जो बच्चे जो वेव करते थे और ओल्ड जेंटलमैन उनको जो है वेव बैक करता था, तो कहते हैं कि बॉबी कहती है कि मैं ख़त लिखूँगी और मैं उनसे हेल्प लूँगी. आस्किंग फॉर हिज हेल्प, मैं ओल्ड जेंटलमैन से मदद लूँगी. द नेक्स्ट मॉर्निंग द बॉबी पीटर वेटेड फॉर द ग्रीन ड्रैगन, बॉबी और पीटर जो हैं वो ग्रीन ड्रैगन का वेट कर रहे हैं. यहाँ पे अभी इन्होंने फ्लेसिस का नाम नहीं लिया. ये दोनों जो हैं, बॉबी और पीटर, ये दोनं वेट कर रहे हैं. व्हेन दे सॉ द ट्रेन, जब उनको ट्रेन नज़र आती है, दे हेल्ड अप अ साइन, वो साइन बनाते हैं. साइन बेसिकली यहाँ पे जो आप किसी को अगर कम्युनिकेट ना कर सकें, मुँह से ना बोल सकें, तो आप कुछ साइन लैंग्वेज के थ्रू बताते हैं, इशारे के ज़रिए बता रहे होते हैं. दैट लुक आउट एट द स्टेशन.
ठीक है जी, वो साइन बना के शो करते हैं। द ओल्ड जेंटलमैन सॉ द साइन, वो ओल्ड जेंटलमैन को वो साइन नज़र आ जाता है। एंड व्हेन द ट्रेन अराइव, जब ट्रेन करीब आती है एट द स्टेशन, द फ्लिसेस, अब यहाँ पे जो है वो फ्लिसेस छोटी बहन जो होती है वो आके क्विक रन टू हिम, उस ओल्ड जेंटलमैन के पास जाती है। क्विकली प्लेस अ लेटर इन हिज हैंड, और उसके हाथ में, ओल्ड जेंटलमैन के हाथ में वो ख़त रख देती है। दिस इज़ वॉट द लेटर सैड, इसके अंदर जो है वो लिखा हुआ है जो हम कहना चाह रहे हैं। डियर मिस्टर, वी डू नॉट नो योर नेम, हमें आपका नाम नहीं पता। मदर इज़ इल, हमारी मामा बीमार हैं। एंड वी नीड ऑल दीज थिंग्स एट द एंड ऑफ द लेटर, और उन्होंने वो सारी चीज़ें लिख दी थी जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी, जो उनको चाहिए थी ताकि उनकी मामा ठीक हो जाए। बट वी हैव नो मनी, हमारे पास पैसे नहीं हैं। फादर इज़ अवे, हमारे फादर गए हुए हैं। एंड वी डू नॉट नो एनी बडी हेयर ओनली यू, और हम यहाँ पे किसी को नहीं जानते, हम सिर्फ आप ही को जानते हैं। सो प्लीज़ हेल्प अस, हमारी मदद करें। फादर विल पे यू, हमारे बाबा पैसे दे देंगे। व्हेन ही कम्स बैक, जब वो वापस आएंगे। और द पीटर विल पे यू, या फिर हमारा भाई पीटर ये पैसे दे देगा। व्हेन ही इज़ ओल्डर, जब वो बड़ा हो जाएगा। कितनी प्यारी ख़त के अंदर इन बच्चों ने बात लिखी है। हम आपसे वादा करते हैं। रॉबर्टा, फ्लिसिस, पीटर, इन तीनों बच्चों ने अपने नाम लिख दिए। अच्छा जी, अब क्या होगा? इन द इवनिंग, शाम हो जाती है। देयर वॉज अ नॉक, दरवाजे पे दस्तक होती है। ऑन द डोर, इट वॉज द पर्क्स द पॉटर, पर्क्स द पॉटर आते हैं जो उनको वहाँ पे मिले थे, जो कहानियाँ सुनाया कर रहे थे। हेलो चिल्ड्रंस, दिस पैकेज इज़ फॉर यू, ये आपके लिए है। ही सैड एंड लेफ्ट द पैकेज ऑन द टेबल, और उनकी टेबल पे ले जाके रख देते हैं। ओह लुक, बॉबी सैड एज शी ओपन द पैकेज, वो खुश हो जाती है और वो उसको ओपन करती है। एवरीथिंग वी आस्क फॉर इज़ हेयर एंड इवन मोर, जो उन्होंने ख़त में लिखा था वो चीज़ें भी होती हैं, और उससे ज़्यादा और चीज़ें भी ओल्ड जेंटलमैन ने भेजी होती हैं। वी मस्ट थैंक द ओल्ड जेंटलमैन, हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अ फ्यू डियर लेटर, कुछ दिन गुजर जाते हैं। द ओल्ड जेंटलमैन लुक आउट ऑफ द ट्रेन, वो बाहर देखते हैं। ही सॉ द चिल्ड्रंस होल्डिंग अ बिग साइन दैट इज़ शी इज़ ऑलमोस्ट वेल, थैंक यू, और वो इशारा करके बताते हैं, क्योंकि ट्रेन जा रही होती है तो वो इस साइन की लैंग्वेज के ज़रिए बताते हैं कि हमारी मामा बिल्कुल ठीक हो गई हैं और हम आपका बहुत बहुत थैंक यू कर रहे हैं। ओल्ड जेंटलमैन जो थे, ही स्माइल्ड एंड वेव्ड हिज हैंडकरचिफ आउट ऑफ द विंडो, और ओल्ड जेंटलमैन क्या करते हैं, विंडो में से हैंडकरचिफ निकाल के वो वेव करते हैं और खुश हो जाते हैं। ठीक है जी, ये यहाँ पे वो बास्केट आ गई जो कि इन लोगों ने मंगवाई थी और द पर्क्स रिपोर्टर देकर आई थी। इसमें वो सारी चीज़ें हैं, फ्रूट्स भी हैं, फ्लावर्स भी हैं। जब भी कोई बीमार हो जाता है तो हम फूल लेके जाते हैं ताकि वो जो मरीज़ है, जो पेशेंट है, वो जल्दी से रिकवर हो जाए। यहाँ इस बास्केट के अंदर सारा इनका खाने पीने का सामान है। यहाँ पे हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 3 एंड हो जाता है। अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 की क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। कंप्रीहेंशन पार्ट आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, पुट द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर, राइट द नंबर 1 to 7 इन दी बॉक्सेस। अच्छा जी, यहाँ पे आपने स्टोरी के अकॉर्डिंगली इसको कैटेगराइज करना है। सबसे पहले मैं ये सारे स्टेटमेंट्स पढ़ लूँगी ताकि आप लोगों को भी एक दफ़ा पता चल जाए और आप इसको नंबरिंग कर सकें। द चिल्ड्रंस रोट अ लेटर टू द ओल्ड जेंटलमैन, मदर फेल इल, द चिल्ड्रन डिसाइडेड टू वेव टू द ग्रीन ड्रैगन एवरी डे, the children meet the pork potter, the children help a sign for the old gentleman to see, mother became well again, the old gentleman sent some things to the 3 chimneys। अच्छा जी, ये मैंने 7 स्टेटमेंट्स को पढ़ लिया है, सेंटेंसेस को। अब सबसे पहले क्या हुआ था कि बच्चों ने डिसाइड किया था कि वो जो ग्रीन ड्रैगन है उसको वेव करेंगे। जो सी है आपका वो नंबर 1 बनेगा और डी बनेगा 2। उसके बाद वो पर्क्स पॉटर से मिले थे और उसके बाद जब वो घर आते हैं और मामा को कहानी सुनाने की बात करते हैं तो उनकी मामा बीमार हो जाती हैं, और जब उनकी मामा बीमार हो जाती हैं तो बच्चे कहते हैं कि हम ओल्ड जेंटलमैन से हेल्प लेंगे और ख़त लिखेंगे। तो जो ए है वो 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, उनके घर क्या आता है, उनके घर ये सारा सामान जो है वो द पर्क्स पॉटर दे के जाते हैं, बास्केट जिसके अंदर वो सारी चीज़ें होती हैं। और जब वो सारी चीज़ें ले लेते हैं तो उनकी मामा क्या हो जाती हैं, उनकी मामा जो होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। और द चिल्ड्रंस हेल्ड अ साइन फॉर द ओल्ड जेंटलमैन टू सी, और उसके बाद जो है वो वो बच्चे जो हैं
साइन बना के शो करते हैं और नंबर 7 जो है वो लास्ट आ जाएगा कि उनकी मामा ठीक हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं एक दफ़ा रिपीट कर दूँ, ए जो है जो स्टोरी में जो नंबर 1 जो है वो सी है, नंबर 2 डी है, नंबर 3 बी है, नंबर 4 जो है वो ए है, नंबर 5 जी है, नंबर 6 जो है वो आपका ई है, और लास्ट जो है वो नंबर 7 जो है वो आपका एफ़ है। इस तरीके से आपने इसको अरेंज कर लेना है। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट्स, आपने इसमें करेक्ट स्टेटमेंट्स को चूज़ करना। द स्टेशन मास्टर द पर्क सपोर्टर गिव द चिल्ड्रन सम ऑरेंजेस, किसने ऑरेंजेस दिए थे? तो स्टेशन मास्टर ने ऑरेंजेस दिए थे। मिसेस वैनी डॉक्टर फॉरेस्ट केम टू द थ्री चिमनीज टू एग्जामिन मदर, एग्जामिन करने, मामा को एग्जामिन करने कौन आया था? मिसेस वैनी केम टू, डॉक्टर फॉरेस्ट जो हैं वो उनकी मामा को एग्जामिन करने आए थे। बॉबी और द पीटर रोट अ लेटर टू द ओल्ड जेंटलमैन, खत जो है वो बॉबी ने लिखा था। बॉबी और द फिलिसिस गिव द लेटर टू द ओल्ड जेंटलमैन, किसने दिया था? बॉबी ने दिया था, फिलिसिस ने दिया था। फिलिसिस ने, सबसे छोटी बहन जो थी, वो भाग के देख कर आई थी। द चिल्ड्रंस नो डिड नॉट नो द ओल्ड जेंटलमैन्स नेम, बच्चों को पता था कि नहीं पता था, बच्चे ओल्ड जेंटलमैन का नाम नहीं जानते थे। ठीक है जी, मूव करते हैं वैकेबलरी सेशन की तरफ। इसके अंदर ये जो है आपकी प्रीपोजिशन है, ये ग्रामर आ गया। अगेन दिस इज़ योर होम टास्क, आपने ये खुद करना है। ठीक है, कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, बट ये आपने करना खुद ही है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, ये भी आपका जो है वो ग्रामर पार्ट है। आपने इसके अंदर करेक्ट वर्ड्स को चूज़ करना है, ये भी आपका होमवर्क है। इसमें से अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। दीज आर नॉट रिलेटेड विद द नॉवेल, सो आई एम नॉट कवरिंग हेयर। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस कर लेते हैं। फॉलो अप एक्टिविटीज़ एंड डिस्कस, डू यू थिंक दैट द स्टेशन मास्टर रिमेंबर द चिल्ड्रंस और नॉट, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन डू यू थिंक ही इज़। स्टेशन मास्टर ने क्या भूल गया था, याद रखा था कि नहीं रखा था? तो स्टेशन मास्टर ने आपने इसके बारे में बताना है। और स्टेशन मास्टर कैसा पर्सन था? जाहिर सी बात है उसने बच्चों को ऑरेंजेस दिए थे और वो जो है कोयला चोरी करने वाली बात भूल गया था। तो आपने इस बारे में सजेशंस देनी है अपनी। तो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने बच्चों को जो है सबको ऑरेंजेस दिए थे, तो और उनको गुड मॉर्निंग भी किया था। तो एज़ फार एज़ ही इज़ अ नाइस एंड अ काइंड पर्सन, और उसने कुछ गलत नहीं किया था। पीटर को जो है वो कोयला चोरी करते हुए समझाया था और वो पुलिस स्टेशन भी नहीं लेके गया था, तो वो अच्छा इंसान था। वॉट डू यू थिंक द ओल्ड जेंटलमैन फ्रॉम 9:15 ट्रेन वेव बैक, वो उनको क्यों हाथ हिला रहे थे? ओल्ड जेंटलमैन क्यों हाथ हिलाता था? वॉट डू यू थिंक इफ़ यू वर ऑन द ट्रेन एंड सॉ द चिल्ड्रंस वेविंग फ्रॉम द हिल, अगर आप उस ओल्ड जेंटलमैन की तरह हो और आप देखें कि बच्चे हाथ हिला रहे हैं तो आप क्या करते? तो आपने इस वाले सवाल का जवाब देना है। वॉट डू यू थिंक द बॉबी डिसीजन टू राइट टू द ओल्ड लेटर एंड आस्क फॉर हिज हेल्प, वॉट वुड यू डू इन दी ओल्ड जेंटलमैन प्लेस, अगर आप ओल्ड जेंटलमैन की जगह होते तो क्या करते? देखिए, ये जो नावल लिखा गया है ना, ये जिस टाइम का नावल लिखा गया है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताई थी बात कि जब इंट्रोडक्शन की थी, तो ये 1906 का नावल है, यानी कि ये नावल लिखा गया है 1906 का। एट दैट टाइम जो लोग थे वो इतने अच्छे और इतने समझदार हुआ करते थे कि आप उनसे हेल्प ले सकते थे। लेकिन आज कल का जो टाइम चल रहा है, आजकल का जो टाइम है, दैट इज़ 2022, तो देयर इज़ अ मच डिफरेंस बिटवीन दीज ईयर्स। यहाँ पे तो हमें किसी से भी हेल्प अननोन पर्सन से तो नहीं लेनी चाहिए। इन बच्चों ने जो कुछ भी किया, हेल्प ली, तो वो उस सिनेरियो के अंदर तो बहुत अच्छा है, और आप लोगों ने हेल्प लेनी चाहिए। देख लेना चाहिए कि आपकी जो सराउंडिंग के लोग हैं वो कैसे हैं, क्योंकि वो जो ओल्ड जेंटलमैन था वो उनको हाथ हिलाया करता था, इसलिए उन बच्चों ने हेल्प ली थी। दे आर नॉट कम्प्लीटली स्ट्रेंज फॉर देम, कम्प्लीटली जो है ना वो ओल्ड जेंटलमैन स्ट्रेंजर नहीं था उनके लिए। वो डेली जो है उनकी 9:15 ट्रेन पे बच्चे उनको वेव करते थे और ओल्ड जेंटलमैन भी वेव करता था, तो सम हाउ उनकी कुछ तरह की जो है ना वो नो हाउ हुई हुई थी। बाकी आप इसका जवाब जो आपको सूटेबल लगे आप लिखिएगा। डू यू थिंक दैट द चिल्ड्रंस विल मीट द ओल्ड जेंटलमैन, आपको क्या लगता है बच्चे जो हैं वो ओल्ड जेंटलमैन से मिले कि नहीं मिले? आपने इसका जवाब लिखना है। इमेजिन यू आर अ बॉबी, आप बॉबी हैं। अच्छा जी, इसको मैं थोड़ा सा साइड पे कर दूं।
ठीक है जी। अब यहाँ पे आ गए, इमेजिन यू आर अ बॉबी, राइट अ लेटर टू द ओल्ड जेंटलमैन टू थैंक यू फॉर हिज हेल्प। अब आपको ओल्ड जेंटलमैन ने हेल्प कर दी, सामान दे दिया, अब आपने थैंक यू का लेटर लिखना है, आपने थैंक्स करना है। तो ये आपने 60 to 80 वर्ड्स का लिखना है, नॉट मोर देन 60 to 80। आपकी अपनी चॉइस से आप इससे ज़्यादा एक्सीड भी कर सकते हैं इफ़ यू आर अ गुड राइटर, बट नॉट लेस देन 60 वर्ड। 60 वर्ड से कम नहीं लिखिएगा। और लेटर का पैटर्न आपको जो है वो चैप्टर नंबर 3 में मिल जाएगा, किस तरीके से लेटर लिखा था। स्टार्टिंग करके थैंक यू कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा जो है यूनिट नंबर 3 चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।